Hello guys, welcome to my channel. Today I will describe the chapter named Tiger King, which author name is Kalki. Please remember, today I will share summary. So start. टाइगर किंग द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ स्टोरी। जो महाराजा थे हमारे प्रतिबंधपुरम के, वो इस स्टोरी के हीरो हैं। और इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ उनके पास्ट के बारे में कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। सबसे पहले आई हैव टू इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। Even the threat of Satka bomber will not throw me off attack. The suitor, if you likes, can beat a hasty read from my story. अब मैं आपको इस स्टोरी की स्टार्टिंग बताने जा रही हूँ। तो राइट एट स्टार्ट, सबसे पहले जब टाइगर किंग हुए, मीन्स टू से जंग बहादुर जब पैदा हुए, तब उन्होंने क्या, जब वो हुए तो एक मिरेकल हुआ, एक जादू हुआ। क्या जादू हुआ? जब वो 10 डेज़ के थे तब से उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। सोचिए, अगर एक 10 डे का बेबी बोलेगा तो कितना मिरेकल लगेगा। ऑब्वियसली चमत्कार ही है ये। तो इन्होंने क्या करा था, जब वो 10 डेज़ के थे, जब एस्ट्रोलॉजर उनके घर आए थे, तो उन्होंने कहा कि इस किंग की डेथ होना निश्चित है। तो उन्होंने कहा, अगर मेरी डेथ होना निश्चित है तो फिर आप मुझे उसका रीज़न बताइए कि मेरी डेथ का रीज़न क्या है। तब एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया कि वो बुल पीरियड में पैदा हुए हैं, तो उनका डेथ भी टाइगर के थ्रू होगा, क्योंकि बुल और टाइगर एनिमीज थे। अब इसमें जो हैं, उन्होंने टाइगर किंग ने कहा कि जो भी हैं, जब वो पैदा हुए तब उनकी लाइफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने 16 ईयर्स की एज में ही राजपाट शुरू कर दिया। उनकी प्रजा परेशान हो गई कि अब जो है हमारे राजा मर जाएंगे जल्दी, क्योंकि उनका डेथ तो निश्चित है ही। तब उन्होंने कहा, ये बात भी राजा तक पहुंच गई। उन्होंने अब इसका सल्यूशन निकालने का सोचा और एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि इसका क्या सल्यूशन है। उन्होंने बताया कि इफ़ ही किल द 100 टाइगर्स देन ही विल सेफ। उन्होंने बताया कि जब वो 100 टाइगर्स मार देंगे तब वो सेफ हो जाएंगे। अब उन्होंने फर्स्ट टाइगर मार के एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए और कहा, देखो मैंने टाइगर मार दिया। अब उन्होंने कहा, ऐसे ही सेम वे में अपने 99 टाइगर्स मारने हैं। तो जब वो वापस अपने राज्य आए तो उन्होंने वहाँ पर टाइगर हंटिंग बैन कर दी। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द टाइगर्स। उन्होंने सोचा कि एक जना हमें पता नहीं कितने सालों में मारेगा, और टाइगर्स के लिए ये एक हैप्पी मोमेंट था। और अब प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स के ऊपर इवन स्टोन फेंकना भी जुर्म था। अब वहाँ पर एक ब्रिटिशर्स विज़िट करने आए टाइगर किंग में। एक प्रतिबंधपुरम में एक ब्रिटिशर विज़िट करने आया। उसे टाइगर हंटिंग का बहुत शौक़ था। अब उन्होंने टाइगर हंटिंग के लिए पूछा कि मैं यहाँ टाइगर हंटिंग कर सकता हूँ। तो महाराजा जी ने कहा कि यहाँ पे टाइगर हंटिंग बैन है। सो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ करानी है, वो भी डेड टाइगर के साथ। तो उन्होंने कहा, अगर मैं इनको फ़ोटो कराने दूंगा तो मेरी प्रजा मुझसे नाराज़ हो जाएगी और वो भी टाइगर हंटिंग शुरू कर देगी। तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसके रिग्रेट में उनको 30 to 50 डायमंड रिंग्स भेजी, वो भी कलकत्ता से मंगवा के। अब जब उन्हें रिंग्स भेजी तो उन्हें लगा कि 2-3 रिंग्स वो रख लेंगे, बट उन्होंने सारी रिंग्स ही रख ली। इस टाइम राजा अपने जो राज्य है वो खोने की तादाद पे आ चुका था, क्योंकि उस टाइम वो 3 लाख की रिंग्स थी जो उन ब्रिटिशर की वाइफ ने सारी की सारी रख ली थी। उसके बाद महाराजा ने 70 टाइगर्स अपने ही राज्य में किल करे, और अब उनके राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचा था। अब उन्हें 30 टाइगर्स और मारने थे। तो उन्होंने सबसे हाईएस्ट टाइगर वाली रानी से मैरिज कर ली। जिस प्रजा में हाईएस्ट टाइगर्स थे वहाँ उन्होंने मैरिज कर ली। आफ्टर दिस, जब भी वो अपने ससुराल जाते थे तब वह वहाँ जाकर टाइगर हंटिंग करते थे। ऐसे ही करते करते उन्होंने 29 टाइगर्स और किल कर दिए। अब द लास्ट टाइगर, द 100th टाइगर, जो कि अब मिल ही नहीं रहा था कि वो टाइगर कहाँ है। तो ढूंढ रहे थे। तो एक बार प्रतिबंधपुरम में एक शिप
मरी हुई मिली, वो भी जंगल में, तो उन्हें लगा कि अभी भी यहाँ पर कोई ना कोई टाइगर ज़रूर है, जिसकी वजह से ये जो है वो मरी हुई मिली है। तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा, अगर तुमने एक टाइगर ना ढूंढा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो अब उन्हें अपनी जॉब पे खतरा लगा, तो उन्होंने क्या करा, अपनी टाइगर, जो बेसिकली टाइगर होता है ना, उसको ढूंढना चाहा, बट उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने एक जू से अरेंज कर टाइगर महाराजा को कहा कि मैं आपके लिए टाइगर मिल गया है। अब वो टाइगर दिखाने ले जाते हैं। लेट मी सी, मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। वो टाइगर, जब उन्हें टाइगर मिल गया, तब उन्होंने क्या किया, वे मारने गए उस टाइगर को, उनकी बुलेट चलाई, बट वो उस बुलेट की आवाज़ से ही वो टाइगर बेहोश हो गया। वो टाइगर मरा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 100 टाइगर भी मार दिया है। बाद में मंत्री ने देखा वो टाइगर तो मरा ही नहीं था, उसने खुद ही उस टाइगर को मार दिया। अब जो हमारे किंग थे जंग बहादुर जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बर्थडे बनाना चाहा, अपने बेटे का 3rd बर्थडे था उनके बेटे का, तो उन्होंने बनाना चाहा। तो अब जब उन्होंने बनाना चाहा तो वो गिफ्ट लेने गए कहाँ से, शॉप से। तो उन्होंने एक वुडन टाइगर पसंद आ गया और वो अपने बेटे को वो गिफ्ट करना चाहते थे। और वो वुडन टाइगर ओनली 30 रुपीज़ का था, जबकि उसकी कॉस्ट 300 to 400 रुपीज़ बताई गई, क्योंकि वो महाराजा ने ख़रीदना था। इसीलिए जब वो टाइगर लेके आए तो उसका एक टाइगर का नेल था, वो उनकी हैंड में लग गया, जिसकी वजह से उनके हैंड में पॉइजनस फैल गया और वह मर गए। और डॉक्टर ने कहा कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट वी कांट सेव द किंग। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा बट हम किंग को नहीं बचा पाए। तो उन्होंने इसी से किंग की डेथ हो गई और ये 100 टाइगर था जिसने किंग की डेथ करी थी। थैंक यू।